पृथ्वी के एक गुप्त स्थान पर प्रेम कराता रहा था। शैतान यज्ञ। जाग शैतान जाग, 10 बलियां चढ़ा चुका हूं तुझे, ये अंतिम बलि स्वीकार कर। इसी के साथ ही उसने चढ़ा दी बलि शैतान की। अब की एक बूंद भी उसने जमीन पर नहीं गिरने दी। ऐ शैतान, बुझा ले अपनी प्यास। अंतिम बलि मिलते ही शैतान जाग उठा। क्यों जगाया मुझे भयंकरा? क्या चाहिए तुझे? इतनी शैतानी शक्तियां होने के बावजूद भी मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। शैतान बता, मैं पृथ्वी का राजा कैसे बन सकता हूँ? उसके लिए तुझे रक्त यज्ञ करना होगा भयंकरा। 10,000 बच्चों के रक्त की आहुति देनी होगी तुझे। उस यज्ञ से निकलेगा रक्तासुर। इसकी असीम शक्तियों के आगे देवता भी ठहर नहीं पाएंगे और तेरा पृथ्वी का राजा बनने का सपना साकार होगा। और शैतान पुनः अपने शैतान रूप में वापस लौट गया। अब मैं बनूंगा पृथ्वी का राजा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रकट हो मेरे गुलामों। इसी के साथ ही धुएं से प्रकट हुए 3 शैतान। आदेश दिया भयंकरा ने, जाओ और मेरे लिए 10,000 बच्चों का प्रबंध करके लाओ। मैं कल से रक्त यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। स्वामी। शेरू मटरू और रीचा पहुंचे रामगढ़ की आकाशीय सीमा पर। शेरू गटरू चाका रामगढ़ के वासियों को ऐलान, हमें 10,000 बच्चों की जरूरत है। या तो शांति से हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। रामगढ़ में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। अब क्या करें? शैतान 10,000 बच्चे लेकर ही मानेंगे। रामगढ़ की राजमहल में आपात का बैठक बुलाई गई। उन शैतानों का ऐलान पूरे रामगढ़ में फैल चुका है। अब आप बताएं, बच्चों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तीनों तलवारों से उनसे लड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास शैतानी शक्तियां हैं। महाराज, नगर के बाहर वकलाचर नाम के एक महात्मा ने डेरा डाल रखा है। अगर उनसे मदद मांगी जाए तो हो सकता है शैतानों से निपटने के लिए कोई उपाय बता दे। सभी ने मंत्री द्रोण का अनुमोदन किया और उसी शाम को ही महाराज राम सिंह महात्मा वक्राचार्य को मिलने निकल पड़े। अंदर चल जाओ। ओह, महात्मा को मेरे आगमन की खबर कैसे लग गई? अंदर पहुंचे महाराज राम सिंह। बैठो राजन, हम जानते हैं कौन सी समस्या तुम्हें यहाँ लाई है। आप तो अंतर्यामी है महात्मा, प्रजा पर संकट का बादल मंडरा रहा है, कोई उपाय सुझाइए। यह सब दुष्ट तांत्रिक भयंकरा का किया तरह है। शेरू ऋचा कटरू उसी के गुलाम है। पृथ्वी का राजा बनने के लिए वह 10,000 बच्चों के खून से रक्त यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा है। लेकिन कोई रास्ता तो बताइए महात्मन, इससे भयंकरा व उसके गुलामों का वध किया जा सके। राजन, भयंकरा और उसके गुलामों की शैतानी शक्तियों का जवाब तो है मेरे पास।
लेकिन उनके बाहुबल से निपटने के लिए एक शक्तिशाली महाबली युवक की जरूरत है। मेरा पुत्र शक्तिराज महाबली योद्धा है। पूरे राज्य में उसके सिवा शक्तिशाली कोई भी युवक नहीं। तो फिर जाओ अपने पुत्र शक्तिराज युवराज को मेरे पास भेज दो। तो आज्ञा महात्मन। और वापस महल की तरफ चल पड़े महाराज राम सिंह। युवराज शक्तिराज नाम के अनुरूप ही शक्तिशाली था। आओ तुम चारों एक साथ हमला करो मुझ पर। टूट पड़े चारों पहलवान शक्तिराज पर। अरे मैं इधर हूँ, उधर ढूंढ कर चाट रहे हो। चारों पहलवान पूना चपटे शक्तिराज पर, लेकिन शक्तिराज के वार बहुत शक्तिशाली थे। तो फिर बिजली बन गया शक्तिराज। कुछ ही देर में चारों मिलकर पड़े पूरी तरह हाफ रहे थे। अरे अभी चेत रख दे तुम लोग, खैर कल आना। अभी वे गजराज से अपना बाहुबल आजमाऊंगा। आओ गजराज, देखे तुझ में कितनी ताकत है। आते ही गजराज ने शक्तिराज के सीने पर मारी एक भरपूर टक्कर। लेकिन ये क्या, टक्कर से गजराज ही पीछे जा गिरा। ये वज्र का सीना है गजराज। तभी युवराज की जय हो। महाराज ने आपको इसी समय याद किया है। पिताश्री को हमारा प्रणाम करो, हम अभी आ रहे हैं। जो आज्ञा युवराज। और शक्तिराज तुरंत ही महाराज के पास उनके खास कक्ष में जा पहुंचा। आपने हमें बुलाया पिताश्री। हाँ युवराज, रामगढ़ पर गहरा संकट आन पड़ा है। कहकर महाराज शक्तिराज को सब कुछ बताते ही चले गए। अब तुम तुरंत ही वक्राचार्य की कुटिया की तरफ रवाना हो जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।